बड़ी प्यारी थी फारूक को उसकी चाबी। सूरज की रोशनी में चमकती, चांद तले टिमटिमाती फारूक की चाबी। चाबी का रौब एकदम फारूक जैसा था। ऊंचा नीचा मिजाज और गुस्सा नाक पे रहता था। ऊंची थी, नीची थी, सख्त थी, बाजोर थी, पर रास्ते हमेशा खोलती थी फारूक की चाबी। अब फारूक का मिजाज भी जैसे चाबी जैसा था। सबसे ही वो जैसे तना तना रहता था। दिल उसका उसकी चाबी की तरह ही चमकदार था। जिंदगी की हर पहेली को बस सुलझाने को बेकरार था। वैसे ही बेकरार वो भी थी। आखिर उसकी अपनी थी फारूक की चाबी। फारूक का एक कमरा था जिसमें उसकी दुनिया बसती थी, और उस दुनिया की चाबी थी उसकी जेब में, जो हमेशा ही उसके पास रहती थी। जब जब फारूक बाहर निकलता उसकी हालत खराब हो जाती थी। खोल सके अपनी चाबी से वो ऐसी कोई जगह नजर ही नहीं आती थी। मायूस दुनिया की नजरों से बचता हुआ वो अपने कमरे की ओर जाता था, वही जिसका दरवाजा खोलती थी फारूक की चाबी। एक दिन फारूक को लगा मानो उसके कान बज रहे हैं। कुछ बातें तैर रही थी हवा में और अक्षर सारे चल रहे हों। कुछ तो सीख मुझसे फारूक, मुझे सीने से लगाए रहता है। अपना दरवाजा खोल के तू दुनिया का बंद कर देता है। फारूक एकदम हैरान हो गया, सोच सोच के परेशान हो गया। ये कौन है? क्या किसी की आवाज सच में आई है? कौन सी दुनिया, कैसा दरवाजा? ये तो बात ही समझ नहीं आई है। जैसे तैसे सो गया फारूक। एक हाथ था सर के नीचे, एक पैर था हवा में मुड़ा हुआ, दूसरा हाथ तकिए के नीचे जैसे फारूक ने कुछ पकड़ा हुआ। अब चाबी के बिना नींद भी तो नहीं आती थी। वहीं थी तकिए के नीचे फारूक की चाबी। कुछ रोज बस वैसे ही गुजरते गए। बाहर जाना, वापस आना और डर के रहने के सिलसिले चलते गए। फिर एक दिन चाय पीते पीते फारूक को वही आवाज आई। नींद में नहीं था, जगा हुआ था। ये बात फारूक को रास आई। सोचते सोचते कि कौन बोला, हाथ अपने आप ही जेब में पहुंच गया और धरती हिल गई, आसमां गिर गया जब हाथों को जेब में कुछ ना मिला। खो चुकी थी, गायब थी, घर पूरा उलट चुका था, पर कहीं नहीं मिली फारूक की चाबी। चाबी के अलावा फारूक का कोई अपना नहीं था। सीधा साधा आदमी था। अपने कमरे के अलावा उसका कोई सपना नहीं था। अब न जाने कौन देगा, कौन बनाएगा ऐसी चाबी जिससे सपनों का आंगन फिर से खुल सके। अपने ही रंगों में, अपनी दीवारों में जाकर के फारूक फिर से घुल सके। आंखों में आंसू थे, कदमों की मर्जी में थी हाँ भी थी ना भी। अब फारूक के पास ही नहीं थी फारूक की चाबी। अकेला था फारूक। रोशनदान से हरे पत्ते और नीले आसमां को देखा करता था। चाबी भी नहीं थी बतलाने को, तो खुद से ही गुफ्तगू किया करता था। बातों बातों में एक दिन उसे वो आवाज फिर से याद आई। शब्दों को शब्दों से जब जोड़ा तो सामने ये बात आई, वो चाबी ही तो थी जो ये बात समझाना चाहती थी। अपने जैसे फारूक को कुछ अलग बनाना चाहती थी। नजर बंद थी, उसके पास नहीं थी, पर फिर भी थी तो वो फारूक की चाबी। अब उस हरे पत्ते और उस नीले आसमां को फारूक और भी अच्छे से देख पाता है। बिना भागे, बिना डरे अपना काफी वक्त अब बाहर ही बिताता है। चाबीकार से दोस्ती कर ली है तो अब गिनती में चाबी 4 हो गई है। 3 तो कमरे के अंदर रखी रहती हैं, पर अभी भी एक हमेशा ऊपर वाली जेब में दिल से लगी रहती है फारूक की चाबी।